Hello student, welcome you all at Eclub Learning Classes. Myself सलमान अली डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के पूरे डिफिनेशंस और थ्योरम को पढ़ा था। इसके आगे आज हम और पढ़ने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो आप क्या कीजिए, अपने साथ आप पे ले लीजिए, बुक रख लीजिए और कॉपी रख लीजिए, जिससे आपके साथ ही साथ आपका एक अच्छा नोट्स बनता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जाने, इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ाया था और कंटिन्यूटी चेक करने का मैंने मेथड पढ़ाया था। और मैंने बताया था, मैं थोड़ा एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूं। तो बताया कोई एफ एक फंक्शन है और कोई एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, कोई क्या है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो मैंने आपको इसका कंटिन्यूअस का डेफिनेशन पढ़ाया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ए हो गया तो आप फंक्शन को क्या कहते थे, तो आप कहते थे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब क्या कहते थे, आप कहते थे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। कब, जब ये ऐसा हो जाता था। और मैंने बताया था इस चीज में दो पार्ट छुपी हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, इसके दो पार्ट होते हैं, है ना। क्या है, दो पार्ट। मैंने बताया था इसमें एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं, मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स कहते हैं, और इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस क्या कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे थ्योरम को। मैंने आपके इसके पीछे जो थ्योरम पढ़ा है, इसको आप जरूर वीडियो को देखें। आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, या अपने यूट्यूब पर हमारे चैनल एक्लब लर्निंग क्लासेस को सर्च करके या हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं कुछ और चीजें जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या करना है हमें। तो देखिए, हमसे मैं आपको कुछ अलजेब्रा पढ़ा रहा था, इसमें रखिएगा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ा रहे थे, पिछले वीडियो में बताया था आपको मैंने, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थ्योरम समझ के पढ़िएगा। थ्योरम 3 मैंने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब ये थ्योरम ये है, इसका खाली इसको ध्यान रखेंगे माइंड में, इसको मैं थ्योरम बना पढ़ा रहा हूं कि इसका स्टेटमेंट ये है, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन याद रखिएगा, देन एफ प्लस जी, ये भी क्या होगा, इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा, एफ माइनस जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा, इसको बस आप याद रखेंगे, एफ इंटू जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। एंड फोर्थ, एफ अपॉन जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। इसमें कंडीशन है, if g a is not equal to 0 at x equal to a, तो ये तो आपका d नॉट 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। यानी इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू a, मतलब अगर f और g कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन f प्लस g, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उनका सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या कॉन्टिन्यूअस होगा, और उनका डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस डिवीजन में रखिएगा, आपका डिनोमिनेटर उस एक्स इक्वल टू ए पे 0 ना होने पाए, क्योंकि अगर ये 0 जाए तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्लियर स्टूडेंट। इसको आप पॉइंट नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और चीज पढ़ेंगे, थ्योरम। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इसमें इसको बस आप खाली माइंड रखेंगे, इसका प्रूविंग आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखते हैं थ्योरम 4, थ्योरम 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए स्टूडेंट। ये थ्योरम क्या है, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। थ्योरम हमारा ये है,
इसको अच्छे से समझिएगा, कोई कॉन्सेप्ट कोई पॉइंट छूटने न पाए। अब थ्योरम यह है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब जितने पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अब पॉलिनोमियल समझते हैं, अपने क्लास 10 पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस 2 ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये जितने इस टाइप फंक्शन होंगे सभी क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इसका यूज होगा हमारे क्वेश्चन में, ये थ्योरम आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर है? तो चलिए हमें पॉलिनोमियल लेते हैं, और पॉलिनोमियल होता है किसी न किसी ऑर्डर का होता है, मतलब उसका पावर। तो वेरिएबल की जो पावर होती है वो इसकी क्या होती है, ऑर्डर होती है, डिग्री होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट हमने मान लिया एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या पॉलिनोमियल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, बी ए पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर, डिग्री n। ये क्या हमने मान लिया पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट x की n है। और यहाँ पे ये a0 क्या है, a0 a1 a2 an क्या है, ये कोफिशिएंट है किसका, वेरिएबल का। तो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल कितनी पावर का है, n पावर का, हाईएस्ट है। क्लियर? अब मुझे दिखाना ये हमारे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्योंकि हम यह पावर n के लिए दिखा दिए तो हम किसी भी पावर के लिए दिखा सकते हैं। पावर 2 का होगा तब भी दिखा देंगे, पॉलिनोमियल होगा, पावर 3 का होगा तब भी दिखा देंगे, क्योंकि अगर n के लिए ट्रू है तो सभी नंबर्स के लिए क्या होगा, वो ट्रू होगा, n की चाहे जो वैल्यू हो। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, बाय इंडक्शन मेथड। इसको कैसे प्रूव करेंगे, वी प्रूव इट बाय इंडक्शन मेथड। अब अपने क्लास 11th में इंडक्शन मेथड पढ़ा होगा। हम पहले क्या करते थे, हम दिखाएंगे ये जो पॉलिनोमियल होता है, क्लास 11 हमने पढ़ा होगा, पहले हम दिखाएंगे n इक्वल टू 0 लिए ट्रू है, फिर दिखाएंगे हमारा n इक्वल टू 1 लिए ट्रू है, फिर हम मान लेते हैं कि यह पावर n के लिए भी ट्रू है, और प्रूव कर देते हैं कि यह n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर ये n प्लस 1 ट्रू हो गया, यह हम मान लेंगे, कह देते हैं ये सभी के लिए क्या है, ट्रू है। तो हमने क्लास 11 पढ़ा होगा, बस हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। तो देखते हैं, तो पहले चेक करते हैं व्हेन n इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये इंडक्शन मेथड का रूल है, पहले 0 फिर 1 फिर n इक्वल टू मानेंगे, फिर लिखाएंगे n प्लस 1 के लिए। तो हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या दे, देखो n इक्वल टू 0 मतलब पावर क्या हो गया, 0। तो x की पावर 0 कहाँ है, सिर्फ इसी में है ना, a0 भी तो है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 1। यानी हमारा क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू a0, और a0 क्या है, एक नंबर है, कोफिशिएंट है ना। यानी हमारा क्या मिल गया, जो फंक्शन है क्या मिल गया, कांस्टेंट फंक्शन। यानी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। क्या मिल गया हमको, कांस्टेंट फंक्शन। और जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारा, मैंने बताया था, ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हमेशा क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। मतलब n इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। जब हमने n प्लस 0 का पावर 1 0 किया तो a0, हमने पढ़ाया था इसके जस्ट थ्योरम फर्स्ट में कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो a0 क्या, एक नंबर है, और नंबर कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। और मैंने फिर पढ़ाया था थ्योरम सेकंड में कि एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो आइडेंटिटी आएगा तो वो भी कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपका थ्योरम पूरा आपका क्लियर हो जाए। अब फिर हम देखते हैं n इक्वल टू 1 लिए, व्हेन n इक्वल टू 1। अब पावर कितना ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, तो हमारा एफ एक्स क्या आएगा, पावर 1 यहां तक है, यानी क्या आएगा, a0 प्लस a1x, क्योंकि ये भी आएगा, ये भी तो आएगा ना n इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो ये क्या है, ये सम है, किसका सम है, देखो सम ऑफ, ये क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, सम ऑफ कांस्टेंट फंक्शन प्लस, और उसमें क्या है, a1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ, यक्स क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, प्लस मल्टीप्लाई ऑफ
ये हमारे क्या है, A1 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट विथ आइडेंटिटी फंक्शन, विथ आइडेंटिटी फंक्शन। देखो A1 A0 सब क्या है, नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है, x क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देखो ये भी क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जो जानते हैं। ये हमारा कांस्टेंट क्या कॉन्टिन्यूअस होता है, और जानते हैं ये हमारा क्या आइडेंटिटी है। तो ये क्या कांस्टेंट, ये क्या आइडेंटिटी। तो ये आप जानते हैं दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अभी आप पढ़ कर है ना, ये प्लस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, यानी ये भी क्या हो जाएगा, लिख देंगे ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये हमारा क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ए पावर फंक्शन। हमारा क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए भी क्या है, ये ट्रू है। अब मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हम हमारा लेट fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर डिग्री n। और डिग्री n के लिए मान चल रहे हैं, और हम ये दिखा दें कि n प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। अगर n प्लस 1 के लिए ट्रू है तो सबके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हम कह देंगे जितने पॉलिनोमियल है सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो चलिए निकालेंगे हम क्या, n प्लस 1 लिखेंगे, किसके लिए, n प्लस 1। तो व्हेन क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, n प्लस 1 के लिए, n प्लस 1 के लिए। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, वो जो पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा, तुम्हारा जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा fx इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट। अब क्या होगा, इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगा, प्लस an x पावर n, और एक टर्म और बढ़ जाएगा क्या, an प्लस 1 x पावर n प्लस 1। बस क्या करेंगे हम, जहां n वहां पे क्या लिख दिया हमने, n प्लस 1, इससे आगे का एक टर्म लिख दिया हमने, इसके आगे आपका कौन सा टर्म आएगा, क्योंकि n टर्म के लिए है ये, n पावर के लिए। तो जब n प्लस 1 मतलब n से एक ज्यादा, तो ज्यादा कैसे मिलेगा, जो इससे आगे एक टर्म और लिखेंगे, इसके आगे टर्म आपका यही होगा ना। अब ध्यान देखो इसमें क्या है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a0 पहले से ही, और देखो यहां से यहां तक ध्यान देना, इन सब में x कॉमन है नहीं। अगर हम x कॉमन कर लें, यहाँ क्या बचेगा हमारा a1, ये बच जाएगा a2x स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा an, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां से एक x कॉमन हुआ है तो पावर एक कम हो जाएगा, प्लस an प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x पावर n, यहां से एक x कॉमन हो गया। अब देखो ध्यान से, ये भी क्या है हमारा a0 हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये क्या है, ध्यान से देख रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था ये x क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, और ये क्या है पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल, वो भी कितने ऑर्डर का है, n का। और मैंने अभी माना है कि जो पॉलिनोमियल डिग्री n के वो क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये हमारा क्या है, जो डिग्री n वाला ही पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी n, ये कॉन्टिन्यूअस मैंने माना है, और ये x कांस्टेंट, ये कॉन्टिन्यूअस होता ही है। और a0 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये आइडेंटिटी है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, और ये n पावर का है, ये भी क्या कॉन्टिन्यूअस। यानी ये पूरा फंक्शन हमारा क्या होगा, सम है किसका, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। हमारा ये भी क्या है, हम लिख सकते हैं ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो देख रहे हैं ये जो रिजल्ट है किसके लिए ट्रू हो गया, n प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है, ध्यान देना। यानी हमारा ये क्या है, n प्लस 1 के लिए भी क्या है, ये ट्रू। हम कह सकते हैं सो फंक्शन fx जो हमारा क्या था पॉलिनोमियल, इज ट्रू फॉर n प्लस 1। सो वी कैन से दैट अगर n प्लस 1 के लिए ट्रू है तो सभी के लिए क्या होगा, ट्रू। सो वी कैन से दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम क्वेश्चन में कभी ये नहीं दिखाएंगे कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए एवरी पॉलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने अभी इसको थ्योरम को डिराइव किया। क्लियर है, पॉलिनोमियल चाहे कितने भी पावर का हो उनमें से क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो आप वीडियो पॉज करके इसके डेरिवेशन को नोट कर लें और आप इसको 2 से 3 बार देखें ताकि आपके अच्छे से माइंड में बैठ जाए।
बस मैं एक बार फिर से कॉल कर देना चाहता हूं, एक पॉलिनोमियल था जिसकी पावर क्या थी, मैंने n मानी। अब मुझे दिखाना है कि यह क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। तो हम जानते हैं इंडक्शन मेथड यूज किया है। इंडक्शन क्या करते हैं, पहले n इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं, फिर 1 के लिए चेक करते हैं, फिर हम उसको दिखाते हैं यह n+1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो जब मैंने n इक्वल टू 0 रखा, fx इक्वल टू n मतलब 0 वाले क्या पावर 0, तो पावर 0 आपका इसी में है a0, जो कि क्या कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन में थ्योरम फर्स्ट पढ़ाया था में से क्या कंटीन्यूअस होता है। फिर ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, a0 प्लस a1x, ये पावर 1 हो गई, ये आएगा। और ये क्या है, सम ऑफ कांस्टेंट फंक्शन प्लस मल्टीप्लाई ऑफ कांस्टेंट विथ आइडेंटिटी फंक्शन। अब जानते हैं दो कंटीन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अब मैंने मान लिया जो एफ है कंटीन्यूअस किसके लिए, डिग्री एन के लिए मान लिया, और हम दिखा दे रहे हैं इसके हेल्प से कि n+1 के लिए भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। तो अब जब n+1 लिखेंगे यानी n से एक आगे का टर्म, इससे आगे का टर्म, देखो a0 a1 है, यहां तक क्या n टर्म है, उसके आगे कैसे मिलेगा, हम एक टर्म और बढ़ा देंगे। और यहां देखो यहां से यहां तक में से देखो यक्स कॉमन है, और ये कॉमन कर लिया, आपका ये आ गया। और ये क्या है, जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, एक पॉलिनोमियल वो भी कितने डिग्री का, n डिग्री का। और अभी हमने माना है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल ने क्या माना है, कंटीन्यूअस। ये कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, ये भी क्या है, कंटीन्यूअस। मिल क्या आ गया, सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन। और जो कि अभी हमने पढ़ा है f प्लस जी भी क्या होता है, कंटीन्यूअस, यानी यह n+1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। जब n+1 ट्रू हो गया, हम कह सकते हैं ये सबके लिए क्या है, ट्रू। तो कह सकते हैं सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। इट्स क्लियर स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं थ्योरम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आप पढ़ रहे हैं, इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन का। आगे देखते हैं थ्योरम हम। ये सब स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या बात है आगे। अब रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप थ्योरम 5 बना समझते रहिएगा कि कंपोजिशन का। ठीक है, क्या थ्योरम आ रहा है, इसका स्टूडेंट रखिएगा, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। क्या होता है, ये भी क्या होता है, कंटीन्यूअस। मतलब दो फंक्शन का कंटीन्यूअस कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस। मतलब समझ लीजिए, मीन्स क्या है इसका प्रूफ है, मैं नहीं बता रहा हूं कि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम नहीं पूछा गया है, बस इसको आप जानते रहिए। मतलब ये क्या है, इफ एफ एंड जी आर continuous function, then composition, then GOF, ये हमारा क्या, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। क्या पढ़ते इसे, जिसमें पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। जब जी पहले रहेगा तो एफ एंड जी ये भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा हमारा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर। मतलब अगर एफ और जी कंटीन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ऐसे हम कह सकते हैं एफ फॉग जी भी क्या होगा, हमारा कंटीन्यूअस होगा। क्लियर है। यहां ये देखिए हमारा क्या मिलेगा हमको, गॉफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कंटीन्यूअस फंक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा होगा डिफरेंशियबिलिटी। ये तुम्हारा होगा कंटिन्यूटी। अब पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद आ जाएंगे अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 पर। इसको देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, डिफरेंशियबिलिटी। ये अब तक हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा। बात क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या है हमारा, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होगा, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से। ये हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, होता क्या है, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन। ये हमारा क्या है, एक रियल फंक्शन है, एंड ए बी एनी
रियल नंबर देन, अब देखिए जैसे आपने पढ़ा था कंटिन्यूटी दो टाइप होता है, लेफ्ट हैंड राइट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ऐसे आपका डिफरेंशियबिलिटी भी क्या होता है, दो टाइप होता है। क्या होता है हमारा, दो टाइप का। देखिए पहला फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी या राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये देखिए कैसे कहेंगे इसको, हम इसको लिखते हैं हम लिमिट यस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और दोनों का डिफरेंस ए प्लस एच, जब ए माइनस करेंगे बचे क्या, एच, ए कट जाएगा। ये क्या कहलाता है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड क्या कहा जाता है इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। किसका, ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोट करते हैं आर मीन्स राइट एफ डैश ए। इससे इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। बात सुन आई, ये हमारा अभी मैं इसको बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एस माइनस एफ ए अपॉन एस। ये क्या कहलाएगा, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। ये क्या हुआ हमारा, राइट हुआ। दूसरा आता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको देख लेते हैं हम। ये क्या हमारा, सेम सब कुछ यही रहेगा। मतलब ये हमारा एफ एक्स क्या रियल फंक्शन है एंड ए बी एनी रियल नंबर। देन ये हमारा क्या, लिमिट यस टेंस टू 0 एफ ए माइनस यस। हम लेफ्ट लेफ्ट पीछे आते हैं, माइनस एफ ए अपॉन, अब इन दोनों डिफरेंस करेंगे, ए कट जाएगा लेकिन माइनस एच बचेगा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, लेफ्ट एलिमेंट्स लेफ्ट एफ डैश ए। ये क्या कहलाता है हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एक फंक्शन के पास दो टाइप के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको क्वेश्चन कहेगा चेक दैट दिस फंक्शन इज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल और नॉट। तो जैसे आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ऐसे यहां क्या है, कोई फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल का पॉइंट पे वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या करेंगे, हमारे क्या है, डेरिवेटिव, क्या है, डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान देना, यहां मैं नोट करके बता रहा हूं, इफ क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी शॉर्ट कर फॉर्म, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड, और ये इक्वल आ जाए एफ डैश ए। यहां जो डैश है, जो डैश यहां लिखा गया है, देखो डैश मतलब क्या आता है, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है। क्लियर, यानी क्या होगा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश ए, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर, ए पर, पॉइंट ए पर जो वैल्यू अगर तीनों इक्वल हो गया, ये क्या है हमारा डेरिवेटिव पे ए का पॉइंट का वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, या कह सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। बात समझ आई। और ये जो आपकी एफ डैश ए की जो वैल्यू है, क्योंकि आपके दोनों इक्वल है, ये जो कॉमन वैल्यू है इसे क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसे क्या कहते हैं हम, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। यानी क्या है आपका फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव वो भी किस पर, एक्स इक्वल टू ए पर, क्योंकि आपका एक्स इक्वल टू ए रखने पाया होगा ना। बस में ये हमारा क्या डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है।
मैं इसको थोड़ा और इजी बनाना चाहता हूं और समराइज कर दूं इसको, तो ध्यान देना आप लोग। देखिए इसको मैं थोड़ा बता इरेज कर रहा हूं, सिंपल सा। ये तो आपके टाइप हो गए ना। अब देखो मान लो आपको सिंपल सा ये फंक्शन दिया है, एफ एक्स क्या एक रियल फंक्शन है, तो ध्यान देना एफ एक्स क्या हमारा अगर एक रियल फंक्शन है तो मैं इसका जो डेरिवेटिव होता है वो डिनोट होता है किससे, अगर ये हमारा एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव किससे लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। यानी यहाँ पे अगर क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा एक्स होगा। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट, या इसको देखो ये जो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स है इसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशियल इसलिए डैश एक लगेगा एफ डैश एक्स, और फॉर्मूला क्या है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जिसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल टू फाइंड डेरिवेटिव। ये क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल कहा जाता है या फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड डेरिवेटिव। ये हमारा क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव होने का फॉर्मूला है डिफरेंशियल निकालने का। ये क्या है, किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर, डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है। अब आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट थिंग हमारा जो कि रहेगा इसमें, वो क्या है उसको देख लेते हैं हम। याद कीजिएगा, अब हम देखते हैं रिलेशन क्या है दोनों में, किसमें, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियल रिलेशन क्या है। मतलब पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एंड डिफरेंशियबिलिटी। बस ये हमने दोनों अलग पढ़ा, अब दोनों देखेंगे क्या संबंध है दोनों में, ये देखते हैं। इसको रखिएगा, इसको मैं थ्योरम से बता दे रहा हूं, थ्योरम जो कि आपका शायद नंबर 6 होगा, जो भी नंबर और उसको ना लीजिएगा, थ्योरम 6। और ये थ्योरम ये है, एवरी डिफरेंशिएबल, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। और जितने डिफरेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए, हम कह सकते हैं ये जो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैन बी, या मतलब यहां पे क्या है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, या हम इसको ऐसा, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। मतलब सभी डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। लेकिन सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। समझ आ रही है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब है। इसे हम कह सकते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन इसका कन्वर्स क्या ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल ही दिखा सकते हैं, देख लेते हैं इसका प्रूफ हम। अभी हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है, तुम जानते हैं डिफरेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है हमारा, डिफरेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल हमने पढ़ा, भी क्या पढ़ा हमने, तभी हमने पढ़ाया गया कि अगर एफ डैश का बाय डिफिनीशन किसका, डिफरेंशिएबल का, क्या पढ़ा आपने, एफ डैश ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन क्या होता है, एच होता है। ये किसका डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएबल का। क्लियर, अब देखो ध्यान से, मैं लिख क्या रहा हूं इसको, हम देखो ध्यान से, हम लिख रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए,
इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट यस, हमको दिखाएंगे कंटिन्यूअस दिखाना है, अभी मैं दिखा रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच इंटू एच करके लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका एच एच कट जाएगा, फिर हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा माइनस है। अब देखो इस पूरी वैल्यू क्या है, इसको हम ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 यस कर सकते हैं। क्या पढ़ा था, जितने फंक्शन है तो लिमिट आपको उतनी बार लिख दिए जाते हैं। अब देखो इसकी क्या वैल्यू है, बाय डिफिनेशन ये हमारा क्या होता है, एफ डैश ए है, ये हमारा क्या है, एफ डैश ए है। और इसके लिए क्या जब यहाँ एस प्लस 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू क्या होगा 0, क्या मिलेगा हमको 0। अब यहां देखो हमको मिला क्या, हमें मिल गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इसके लिए क्या आ गई 0। अब ध्यान देना, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, या इसको थोड़ा ईज कर दे रहे हैं। देखो हमसे मैं क्या किया, इसको ईज कर दिया, इसका क्या समझ लेते हैं हम। अब देखो ये उधर जाएगा, क्या मिला हमको, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए, क्यों माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहां पे एच है नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए, जो कि क्या होगा, इसका डिफरेंशियल ये कंटिन्यूअस फंक्शन का है ना, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। हम क्या ले चले थे, डिफरेंशिएबल ले चले थे, क्या दिखा दिया हमने, कंटिन्यूअस, मतलब जितने डिफरेंशिएबल हो सभी क्या होंगे, कंटिन्यूअस है। अब हम ये दिखा दें क्या जितने कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होंगे, अगर ऐसा होगा नहीं, जबकि क्योंकि थ्योरम ही क्या है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कन्वर्स इसका, इसको हम नोट करते चले वीडियो पॉज करके। अब देखिए कन्वर्स देखते हैं हम इसका, कन्वर्स मतलब ये लिखा जा रहा है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, इसको समझ लेते हैं हम। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर, ये एग्जांपल दिखा दें ज्यादा आसान रहेगा। एफ एक्स, इसको एग्जांपल ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का, एफ एक्स एग्जांपल लिया हमने। अब ये हमारा क्या है, एक पहले इसको दिखाएंगे कंटिन्यूअस है, और फिर दिखा रहा है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन देखेंगे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल सबके लिए होना चाहिए ना, हर एक एग्जांपल ही फॉलो होना चाहिए। तो हम एक पॉइंट ले रहे हैं, एंड एक्स इक्वल टू ए इज एनी पॉइंट, एक आर्बिट्री पॉइंट लिया गया। तो पहले भी दिखाएंगे हमारा क्या कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस हम पहले क्या दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, लिमिट क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लिए एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स करेंगे, जिसको फिर क्या लिखते हैं, कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं ना, पहले क्या कंटिन्यूअस दिखाएंगे, तो जिसको हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 0, और ये हमारा जो एक्स होता है किससे प्लस होता है हमारा, ए प्लस एच से, ए प्लस एच से करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, वैल्यू क्या है, देखो एक्स बगल यहाँ क्या ए प्लस एच है, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ए प्लस एच, अब एच प्लस 0 रख दो, क्या आएगा, मॉड ए इक्वल टू ए ही आएगा। फिर निकाल रहे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसकी क्या लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, इसके वैल्यू क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या रखेंगे अब एक्स प्लस में ए माइनस एच, लेफ्ट के माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड ए माइनस एच, क्योंकि एक्स प्लस क्या है हमारा ए माइनस एच, और जब एक्स प्लस 0 रखेंगे हमारा क्या आएगा, मॉड ए इक्वल टू ए आ गया। और निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या, एफ ए, कैसे मिलेगा, एक्स प्लस हम क्या रख देंगे ए, मॉड ए इक्वल टू ए। अब देख रहे हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, फंक्शन वैल्यू, तुम्हारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है मॉड एक्स वो क्या कंटिन्यूअस है,
अब हम चेक कर लें क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो तुम्हारा थ्योरम जो उल्टा गलत हो जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, इसको नोट कर लें और देखते हैं इसका डिफरेंशिएबल क्या ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है x इक्वल टू ए पर। तो उसमें क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, उसको देख लेते हैं हम। अब किस पे निकाल रहे हैं आप इसका पॉइंट, किस पर एट एक्स ए लिया है मैंने, तो चलिए हम निकाल लेते हैं ए पर ही, ठीक है। तो क्या होगा डिफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव का, आर एफ डैश ए, क्या डिफिनेशन था हमारा, लिमिट यस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस यस माइनस एफ ए अपॉन एच था, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं हम, क्या हो जाएगा वैल्यू इसके, देखो लिमिट यस टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कितना होगा हमारा, एफ ए प्लस एच, एच प्लस क्या रखा है माड ए प्लस एच जाएगा, और एफ ए का क्या होगा माड ए अपॉन एच होगा। अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी, लिमिट यस टेंड्स टू 0 माड ए प्लस एच, हमारा ए प्लस एच ही आएगा, और ये माड ए कितना ए आएगा अपॉन एच हो गया, ए कट गया, लिमिट यस टेंड्स टू 0 बच क्या गया, एच अपॉन एच इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि 1 आएगा एच है नहीं, आंसर क्या 1 आएगा। अब ऐसे निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसमें क्या यल एफ डैश ए लिखेंगे, तो लिमिट यस टेंड्स टू 0 क्या फॉर्म होता है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच होता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ ए माइनस एच कितना आएगा, इस फॉर्म में रखेंगे, तो लिमिट यस टेंड्स टू 0 ए माइनस एच और माड रहेगा ना, माड ए माइनस एच माइनस एफ ए का माड ए अपॉन माइनस एच। अब ए माइनस एच का माड लेंगे, हमारा कितना है ये देख लेते हैं हम, ए माइनस एच का लेंगे, तो ये हमारा जाएगा यहाँ पर, देखो हमसे ए माइनस एच है, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसमें, एक सेकंड, हाँ हमारा ए माइनस एच है ना, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी एच हमारा क्या है 0 है, इसमें स्टूडेंट यह एक थोड़ा सा स्टूडेंट मिसप्रिंट हुआ है, मैंने हल्का सा कर दिया है। और स्टूडेंट यह है कि यह जो एक्स इक्वल ए है, ये हमारा पॉइंट क्या है 0 है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है एक्स इक्वल 0 के लिए मैंने चेक करना था, तो अब कंटिन्यूअस भी इसका एक्स इक्वल 0 चेक कर लेंगे, और इसका ये जो डिफरेंशियल भी चेक हो रहा है किस पे 0 पर, क्योंकि पर्टिकुलर एग्जांपल है 0 पर, तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 प्लस एच हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है, ये भी 0 है, एच अपॉन एच तभी बचेगा, ऐसे यहां भी क्या है 0 बना लीजिएगा जगह, ये भी हमारा क्या है 0 है, ये भी क्या 0 है, ये भी 0 है, ये भी क्या हमारा 0 है, तो माड 0 माइनस एच, तो लिमिट यस टेंड्स टू 0 माड माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच होगा। अब देखो यहां से लिमिट यस टेंड्स टू 0 माइनस एच का माड लेंगे, माड जब पास होता है एच आ गया, तो 0 ही आएगा, हट गया, अपॉन माइनस एच, ये कट गया, क्या आ गया -1 आ गया। अब देखो क्या डेरिवेटिव इक्वल है, जब देख सकते हैं सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। यानी हम यहां कर सकते हैं एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बस इस थोड़ा सा पॉइंट को चेंज कर लीजिएगा, एक्स 0 के लिए जो एग्जांपल है मॉड एक्स पर्टिकुलर एक्स इक्वल 0 के लिए, इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमारे क्या है कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये रहा आज हमारी तरफ से आपको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज 5.1 को। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और सारे आप चैनल नए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।